हाल में हमारे साथ मौजूद है विनय जी जांगीड़, जो कि लगातार सनातन धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और यात्रा के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और तिरंगा यात्रा के निमित्त आज चंदवासा में इनका दौरा कार्यक्रम है। तो आपका सबसे पहले तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपके आगे की रूपरेखा क्या है? धन्यवाद घनश्याम जी। पहले तो आप जो है हमारे कार्यक्रमों के ऊपर लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। पहले हमने सनातन संकल्प जन जागरण यात्रा भी निकाली। धर्मराजेश्वर मंदिर को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में सम्मिलित करवाने के लिए गांव-गांव गए, घर घर गए और उसका परिणाम आप ही देख ही रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने जो है इसको कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके हमारे धर्मराजेश्वर मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित भी कर दिया है। उस समय हम गांव-गांव, घर-घर जाकर हम कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो, खड़े हो जाओ और तब तक नहीं रुकना जब तक सफलता का ना मिल जाए। और सबसे मैंने कहा था कि हम सभी के लिए सफलता का मापदंड और सफलता का प्रतीक क्या है। हम सभी के लिए सफलता का मापदंड उस समय हमारा धर्मराजेश्वर मंदिर, लेकिन अब जो है हम अखंड भारत के संकल्प को लेकर आए हैं। ये तिरंगा यात्रा का तीसरा वर्ष है, जो भारतपुरा से सुबह 9 बजे प्रारंभ होती है और दिन भर चलते चलते रात को 10 बजे सुहासरा चौक पर पहुंचती है। सुबह भारत माता की चरण वंदना करने के बाद में जो है हम लोग निकलते हैं हज़ारों गाड़ियों के साथ में, सभी सुहासरा मंदसौर ज़िले के युवाओं के साथ में, सभी की ऊर्जा और शक्ति के साथ निकलते हैं। रात्रि में हम 10 बजे पहुंचकर भगत सिंह जी का दूध से स्नान करवाते हैं और भारत माता की आरती करते हैं। इस बार क्या है कि आतंकवादियों ने दुस्साहस करा है कि भारत देश को दबाने की कोशिश करी है, भारत देश के नौजवानों को तोड़ने की कोशिश करी है। तो हमने तय करा है, नौजवानों ने तय करा है कि हम इस बार 14 अगस्त को पहलगाम जाएंगे और 16 अगस्त को पहलगाम में उसी घटना स्थल पे तिरंगा यात्रा के तिरंगे को फहरा कर आएंगे जहाँ आतंकवादियों ने भारत देश के नौजवानों की आवाज़ को रोकने की कोशिश की थी। उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देकर आएंगे कि भारत देश का नौजवान ना तो रुकने वाला है ना ही टूटने वाला है। भारत देश का नौजवान तो तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बना है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आगामी तिरंगा यात्रा कब है आपकी? तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को 13 घंटे चलेगी। पिछले वर्ष तिरंगा यात्रा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी और पुनः वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है तिरंगा यात्रा। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है और इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है अखंड भारत। अखंड भारत के संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है और सभी का ऊर्जा, उत्साह इस यात्रा में देखने को मिलता है। चाहे भारतपुरा हो, चाहे चंदवासा हो, चाहे श्यामगढ़ हो, चाहे सुहासरा हो। आपकी बात को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी, सीएम साहब ने धर्मराजेश्वर में डेवलपमेंट का, महाकाल की नगरी में कैसे, क्या आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मेरी बात को गंभीरता से नहीं, पूरे सुहासरा के एक एक व्यक्ति की आवाज़ थी वो सनातन संकल्प जन जागरण यात्रा जो थी उसमें सुहासरा और मंदसौर ज़िले के नौजवानों ने भाग लिया था, माताओं ने भाग लिया था, वरिष्ठों ने भाग लिया था। तो उस आवाज़ को तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना ही था और मुख्यमंत्री जी का जो दायित्व है वो भी यही है कि वो जनता की आवाज़ सुने और जनता की आवाज़ उन तक पहुँची और उनने निर्णय लिया और हमारे धर्मराजेश्वर मंदिर को कैबिनेट में का प्रस्ताव पारित करा और हमारा धर्मराजेश्वर मंदिर जो है अब तीर्थ स्थल घोषित हो गया। और मुझे लगता है कि वो उसी प्रकार डेवलप होगा जैसे महाकाल लोक बना है, उसी तर्ज पे जो है धर्मराजेश्वर लोक बनेगा। और हम सभी के लिए जो है ये बहुत ही अंतर्मन में प्रशंसा का विषय है कि हमारा धर्मराजेश्वर आज मंदसौर में नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश का केंद्र बिंदु बनेगा और यहाँ देश विदेश से लोग आएंगे। सोचिए, यहाँ का एक अलग सकारात्मक माहौल बनेगा, धार्मिक माहौल बनेगा। और इसके साथ साथ ही हमने एक तय करा है कि यहाँ पे नौजवानों का एकत्रीकरण करेंगे और उनको 4 वेद कंठस्थ करवाएंगे। अब घर घर से कृष्ण निकलने वाला है, अब घर घर से काली निकलने वाली है, ताकि विधर्मियों को नाश करने के लिए अब शस्त्र और शास्त्र दोनों का वाचन करना ज़रूरी है। तो धर्म की रक्षा हेतु हम नौजवान घरों से निकल पड़े हैं। जब तक धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से ना हो जाए, जब तक भारत के अंदर पूर्ण रूप से शांति स्थापित ना हो जाए, तब तक भारत देश का नौजवान रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे विनय जी जांगीड़, जो कि केंद्रीय पर्यावरण के सदस्य हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।